हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। तो फंक्शंस टॉपिक का ये सेकंड क्लास होने वाला है। एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है, बहुत बेसिक चीजें हमने डिस्कस की है, बहुत इजी क्वेश्चन थे, लास्ट में जाते जाते थोड़े अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन इस क्लास में स्टूडेंट्स हम बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ज्यादा आपको कैट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस जो कैटेगरी हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो ये क्लास आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज आपको इसी तरीके के पूछे गए फंक्शन टॉपिक से। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ये हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन था लास्ट क्लास का। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, यहां से आपको आइडिया लग जाएगा स्टूडेंट्स कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है सब कुछ हम सीखेंगे। पहला एग्जांपल है, थोड़ा इजी है, लेकिन इसी क्लास में एक्चुअल जो कैट एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर रहे होंगे और थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ताकि आप अपने आप को थोड़ा इंप्रूव कर पाए इस टॉपिक के अंदर। ओके, सो शुरुआत करते हैं गाइस बिना समय खराब किए। लेट f इज ए फंक्शन सच दैट f0 इक्वल टू 3, f1 इक्वल टू 4 और f2 इक्वल टू 6। और ये आपको एक रिलेशन दिया है बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी है गाइस, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि फंक्शन ऑफ x प्लस 3 जो दिया है वो थ्राइस ऑफ fx माइनस fx प्लस 1 दिया है। तो आपको वैल्यू बताना है कि f6 का वैल्यू कितना होगा। तो हाउएवर पिछली क्लास में भी एक दो क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से शुरुआत करके बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअल कैट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कैट 2022 में पूछा गया है आपको क्वेश्चन, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम सॉल्व करके इस क्लास में अल्टीमेटली बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। दैट्स इट। नाउ फंक्शन क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि फंक्शन ऑफ x प्लस 3 जो होगा वो थ्राइस ऑफ fx माइनस फंक्शन ऑफ x प्लस 1 के इक्वल होगा। तो आप बोलेंगे छोटी सी बात सर, हमें क्या गिवन है? हमें f0 गिवन है, f1 गिवन है, f2 गिवन है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर मुझे f3 की वैल्यू निकालनी है, देखो मुझे f0 को यूज करना होगा। x की वैल्यू अगर मैं 0 प्लेस करता हूं गाइस, तो ये मेरा f3, इफ आई एम पुटिंग x इक्वल टू 0 तो इट विल बी f3, अरे 0 प्लस 3 f3 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ f0 माइनस फंक्शन ऑफ 1 f1। दैट्स इट। तो क्या बच्चों मेरी बात से एग्री करते हो कि यहां से हमें निकालना है f6 का वैल्यू? तो ग्रेजुअली अगर f3 निकाल लूं, f4 निकाल लूं तो f6 निकल ही जाएगा। बोलो हाँ या ना? अल्टीमेटली हमने वैल्यूज को पुट किया बच्चों यहां। तो थ्राइस ऑफ f0 कितना है स्टूडेंट्स? f0 3 है, तो 3 इंटू 3 माइनस f1 इज व्हाट गाइस? 4। तो अल्टीमेटली f3 की वैल्यू 5 आती है। बोलो यस बोलो। अब बच्चों f3 अगर पता पड़ चुका है तो क्या आप f4 निकाल सकते हैं? f4 आप निकाल पाएंगे बच्चों कैसे? आप बोलोगे सर x की जगह क्या प्लेस करूंगा सर? इस फंक्शन में x की जगह अगर 1 प्लेस कर दूं तो मेरे पास f4 आ जाएगा। x की जगह 1 प्लेस करना है बच्चों f4, तो थ्राइस ऑफ f1 माइनस फंक्शन ऑफ f2। तो आप बोलोगे सर ये वैल्यूज भी गिवन है, f1 और f2 गिवन है। पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी लिया है मैंने, 3 इंटू 4 माइनस 6। तो अल्टीमेटली 3 इंटू 4 माइनस 6 यहां लिख देता हूं, 3 इंटू 4 माइनस 6। f2 की वैल्यू 6 है, f1 की वैल्यू 4 है, f0 की वैल्यू 3 थी। दैट्स इट। तो आप बोलोगे सर ये 6 बनता है। अब बच्चों अगर f5 पता पड़ जाए तो f6 तो पता पड़ ही जाना है बाद में। बोलो हाँ या ना? या यूं कहें कि f5 निकालने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि f6 क्या होने वाला है सर? हमें इतना दिमाग है बच्चों की x इक्वल टू 3 प्लेस अगर करता हूं, x इक्वल टू 3 अगर प्लेस करता हूं तो मुझे f6 मिल जाएगा, और यहां f3 और ये f4 बनेगा, और दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अरे क्या मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों की f6 जो आना है सर वो थ्राइस ऑफ x की जगह 3 प्लेस किया है बच्चों, तो थ्राइस ऑफ f3 माइनस फंक्शन ऑफ 4 आना है। तो f3 और f4 की वैल्यू तो पता पड़ चुकी है सर, 5 एंड 6। तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 5 माइनस f4 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 6। तो 15 माइनस 6 आपको 9 मिलता है। 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अरे क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी f0 f1 f2 और जो जो रिलेशन गिवन है, इससे हमको ऑपरेशन करके इससे
यहां वैल्यूज को अप्लाई करके आगे से आगे वैल्यू निकालते जाएंगे और F6 पर पहुंच गए। F5 निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर F6 निकालना है सर तो आप बोलोगे थ्राइस ऑफ, देखो x इक्वल टू 3 प्लेस करने पर ये F6 बन जाएगा और F3 और F4 चाहिएगा केवल। तो F3 F4 तो हम कैलकुलेट कर चुके थे, F5 निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आई एम डैम श्योर बच्चों ये पहला क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होना है। 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। थोड़े अच्छे क्वेश्चन धीरे धीरे आपको मिल रहे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ही आपको मजा आ जाने वाला है बच्चों, और थोड़े अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार सॉल्व करने का ट्राई करें बच्चों ना। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया अपने आप तो ये आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लिया होगा आप लोगों ने अब तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नाउ बच्चों F13 आपको गिवन है, सॉरी F13 मुझे फाइंड आउट करना है। fx+2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fx माइनस f ऑफ x+1 एंड F10 20 दिया है, F15 108 दिया है। अब बच्चों देखना, मैं अभी इसको सॉल्व करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। बड़ी बात नहीं है आंसर आना, लेकिन आपके अंदर ये सोच डेवलप होनी चाहिए कि क्या हम ऐसा सोच सकते हैं। अपने आप से पूछें कि क्या ये जो स्टेप मैं कर रहा हूंगा वो आपके दिमाग में अप्लाई हो सकती है क्या, वो आपको स्ट्राइक हो सकती है क्या। ओके बच्चों, क्या सोचना चाहिए आपको, सर F10 गिवन है, F15 गिवन है और मुझे आना है F13 के ऊपर। तो एक काम करते हैं सर, F10 को यूज करना पड़ेगा, F15 को यूज करना पड़ेगा फॉर श्योर। तो एक काम करते हैं सर, F10 को अगर यूज करना है तो एक काम करते हैं सर, x की जगह 10 प्रेस करता हूं तो पहली स्टेप जो आप निकालेंगे वो निकालेंगे कि F12 की वैल्यू निकाल लेते हैं सर, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F10। अरे इसको यूज तो करना ही पड़ेगा, तो F10 को यूज करना है तो आप बोलोगे F12 निकालते हैं। देखो यहां जो वैल्यू है इससे दो कम वैल्यू यहां होगी और एक कम वैल्यू यहां होगी, तो ट्वाइस ऑफ F10 माइनस F11 आया। क्या ये बात समझ में आई भोले भाले बच्चों? F12 हमें इतना मिलता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर F10 की वैल्यू तो पता है 20, तो F12 जो है हमारा वो किसकी इक्वल है भोले भाले बच्चों? 2 इंटू 20 माइनस F11 के। अब ये तो आप करोगे ही करोगे ना, आपने F30 से शुरुआत क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको खुद को पता पड़ना चाहिए बच्चों कि F30 से शुरुआत क्यों करेंगे। हमें F13 निकालना है, F10 और F15, F10 से ऊपर बढ़ते चलेंगे या F15 कैलकुलेशन में आ गया तो उससे रिवर्स जाएंगे तो F13 मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? ना। तो F12 हमें इतना मिलता है बच्चों। F12 की वैल्यू मिलती है फाइनली 40 माइनस फंक्शन ऑफ 11। अब बच्चों F13 तो मुझे फाइंड आउट करना है, और देखो मैं आ भी गया F13 के ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? F13 मतलब x की जगह 11 प्लेस कर दूं बच्चों, तो 11 प्लस 2 F11। तो यहां आप बोलोगे सर ट्वाइस ऑफ F11 माइनस F12 करना पड़ेगा। और क्या मैं इस F12 को या ट्वाइस ऑफ F11 को ऐसा बोलूं कि ट्वाइस ऑफ F11 माइनस F12 की जगह आई कैन प्लेस 40 माइनस F11। तो आप बोलोगे सर 40 माइनस F11। तो अल्टीमेटली ये प्लस होके कितना बन जाएगा? थ्राइस ऑफ F11 माइनस 40। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि F13 की वैल्यू इतनी आने वाली है, F13 आपका इसके इक्वल होगा। यही निकालना है तो अपनी एक निगाह बना के रखेंगे कि सर कहीं से F11 मिल जाए तो मजा आ जाए। बोलो हाँ या ना? ठीक है सर, यहां तक भी निकाल लिया है हमने। F14 की वैल्यू मैं अभी भी कहूंगा आपको बच्चों की वीडियो को पोस्ट करना, फिर सॉल्व करने का ट्राई करना। अधिकतर बच्चों को ये लगेगा कि सॉल्व नहीं हो पाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो क्वेश्चन को करेक्ट कर देंगे। F14 निकाला, F14 जब निकालने बैठा तो पता पड़ा कि सर वो तो ट्वाइस ऑफ F12 माइनस F13 आना है। बोलो यस और नो? अरे एक्स की जगह 12 प्लेस कर दिया तो ये 14 12 और ये 13, तो ये आपकी कंडीशन बनती है। आप बोलोगे सर ट्वाइस ऑफ F12, सर F12 की वैल्यू भी मैं रख सकता हूं क्या? आप F12 की वैल्यू रख सकते हैं स्टूडेंट्स? हाँ सर रख सकते हैं।
रख दीजिए, F12 की वैल्यू कितनी है सर? वो है 40 माइनस F11, 40 माइनस F11। बच्चों अगर आपको F13 की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये बात तो समझ में आ चुकी है बच्चों की F11 अगर पता पड़ गया, F11 अगर पता पड़ गया तो F13 पता पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं सर, F14 पे आया हूं और F15 मुझे गिवन है, तो एक काम करता हूं कि इस कंडीशन में केवल 11 मेंटेन कर लेता हूं, F11 मेंटेन कर लेता हूं, क्योंकि एक कंडीशन F15 पे आऊंगा, वैल्यू प्लेस कर दूंगा। एक कंडीशन में केवल केवल F11 अगर अननोन रहा तो मैं वहां से F11 की वैल्यू निकाल लूंगा और यहां प्लेस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ये सोच आप में होनी चाहिए, क्योंकि मैं सॉल्व कर दूंगा तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या हम ऐसा सोच पा रहे हैं कि F15 तो हम प्लेस कर सकते हैं सर। तो एक काम करो सर, जो भी आपको एक्सप्रेशन मिल रहे हैं इन सभी को F11 में रखो। F11 में अगर आप रखोगे तो आपको एट द एंड एक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें केवल F11 ही अननोन होगा, बिकॉज F15 की वैल्यू आप प्लेस कर सकते हैं। F11 ही अननोन होगा तो F11 की वैल्यू निकल जाएगी। एक इक्वेशन में एक ही अननोन है, उसकी वैल्यू निकालते हैं बचपन से, और F11 मिलने के बाद यहां प्लेस कर देंगे। तो 40 माइनस F11, ये वैल्यू किसकी थी बच्चों? F2 की, सॉरी F12 की, लेकिन इसका भी डबल करना पड़ेगा, बोलो ये सुनो। माइनस F13 कितना है बच्चों? तो F13 तो इतना है, साइज ऑफ F11। यार माइनस थ्राइस ऑफ F11, अरे माइनस माइनस प्लस 40 बन जाएगा, ये छोटी छोटी बातें आपको पता है ना? ठीक है सर, पता है सर, कोई बात है। तो अल्टीमेटली F14 कितना आता है बच्चों? F14 आता है आपका, सॉल्व किया सर इसको, तो 80 माइनस ट्वाइस ऑफ F11 माइनस थ्राइस ऑफ F11 प्लस 40। तो अल्टीमेटली ये कितना बना सर? अल्टीमेटली ये बना है सर 80 प्लस 40 120, 120 माइनस 5 टाइम्स ऑफ F11। अब बच्चों F15 जब निकालने बैठोगे आप, F15 जब निकालने बैठोगे, क्या वो ट्वाइस ऑफ F13 माइनस F14 होगा? अरे x के 13 प्लेस कर दिया तो F15, इसकी वैल्यू प्लेस कर सकता हूं, ठीक है। आप बोलोगे सर माइनस F14 करना पड़ेगा, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बोलोगे सर ये ट्वाइस ऑफ F13 प्लेस करने पर कितना आ रहा है? वैल्यू प्लेस किया बच्चों हमने यहां, 1 सेकेंड। तो F15 इज इक्वल टू कितना मिलता है? ट्वाइस ऑफ F13 माइनस F14। सर इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ F11 हमारे पास है। F13 कितना है सर? थ्राइस ऑफ F11 माइनस 40। वेरी गुड। माइनस F14 कितना है स्टूडेंट्स? F14 हमारे पास 120 माइनस 5 टाइम्स ऑफ F11 है, माइनस में है तो यहां माइनस 120 प्लस 5 टाइम्स ऑफ F11 आ जाएगा, बोलो ये सुनो। ठीक है सर, इसको सॉल्व करिए एक बार सर, कितना मिल रहा है सर? ये 2 3 6 टाइम्स ऑफ F11 माइनस 120 माइनस 120, सॉरी माइनस 20, सॉरी गाइस, माइनस 42 जा माइनस 80 माइनस 120 माइनस 200 बनेगा, प्लस 5 टाइम्स ऑफ F11 प्लस 5 टाइम्स ऑफ F11। ये F15 के इक्वल है, और F15 किसके इक्वल दे रखा है सर? तो वो 108 के इक्वल दे रखा है। तो आप बोलोगे सर ये अल्टीमेटली 200 को मैं इधर लेके आऊं तो ये 308 बन जाएगा, इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ F11 बना, और 11 टाइम्स ऑफ F11 जो आ रहा है सर वो किसके इक्वल आ रहा है बच्चों? 308 के इक्वल। तो आपने बोला सर खत्म करो सर, ये आंसर पता पड़ रहा है सर हमको, तो 2 टाइम्स और यहां 8 टाइम्स, अरे 28 टाइम, मतलब F11 का वैल्यू आपको पता पड़ चुका है बच्चों 28, और F11 जब 28 पता पड़ चुका है तो हमें तो F13 की वैल्यू निकालनी है सर।
F13 की वैल्यू निकालना तो बहुत इजी बात बन जाएगी सर। 3 इंटू सर उसकी वैल्यू कितनी आई है 28 आई है माइनस 40, तो 28 इंटू 3 84 माइनस 40 44 इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई एम डैम श्योर ये बात समझ में आ चुकी है। काफी अच्छा क्वेश्चन था और बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देखकर कि सर ये कैसे होगा क्या होगा। थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन है इस क्लास के अंदर, लेकिन ऐसे एग्जाम में आते हैं, इनसे फेमिलियर होना होगा। फंक्शन का एक क्वेश्चन आना है बच्चों, अगर आना है ऐसा मिल गया और कर दिया तो बहुत बड़े क्राउड को बीट कर दोगे, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्किप करके चले जाते हैं। क्लियर? चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये कैट 2018 में आपको पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। ऐसा कुछ रिलेशन गिवन होता है और कुछ वैल्यूज गिवन होती है, कुछ अननोन होता है, वो निकालना होता है। काफी स्मार्टली हम निकालेंगे बच्चों। देखो अब अपने आप से पूछो बच्चों, F15 गिवन है, F11 गिवन है, F10 निकालना है। सर F10 अगर आपको निकालना है तो एक काम करो, यहां से बच्चों अगर F10 में कैलकुलेट करना चाहूं या F15 से शुरू करूं और बैकवर्ड जाऊं तो F11 यूज आ जाएगा और वहां से मुझे F10 मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो यहां बात पता पड़ती है सर कि यहां ये दो का गैप है x+2 और x में, यहां इन दोनों में एक का गैप है। तो अल्टीमेटली मतलब बात समझ में आनी चाहिए कि x इक्वल टू 0 प्लेस करने पे F2 विल बी इक्वल टू F0 प्लस F1। F10 निकालना है सर, F10 निकालना है। क्या आपको दिख तो आए इंक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। F10 निकालना है सर हमको। तो हम बैक ट्रैक भी कर सकते थे, लेकिन यहां से शुरुआत करते हैं। F10 निकालना है तो एक काम करते हैं सर, अब एक काम करो सर, x की जगह अगर मैं 10 प्लेस करता हूं बच्चों तो F12 प्लस F0 प्लस इज इक्वल टू F10 प्लस F11 मिला क्या? अरे बोलो ये सुनो, F12 और यहां मुझे F11 की वैल्यू पता है, F10। अब बच्चों समझना मेरी बात को, F10 पता है सर, सॉरी F10 मुझे फाइंड आउट करना है, F11 की वैल्यू पता है तो वैल्यू प्लेस कर दी मैंने। F12 मैंने यहां लिखा इक्वल टू F10 तो निकालना है सर, और F11 की वैल्यू मेरे पास 91 है। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी। क्या करें अब इससे? अब क्या कर सकते हैं, अब आप जाएंगे किसके पास? F13 निकालने, फिर F14 निकालने, फिर F11 निकालने, सॉरी F15 निकालने। बोलो हाँ या ना। ठीक है, आपने बोला सर यहां से अगर हम कैलकुलेट करें F13 तो क्या बच्चों F13 जो होगा वो F11 प्लस F12 की इक्वल होगा। कितनी सिंपल बात है सर। F11 की वैल्यू तो बच्चे बच्चे को पता है सर, वो कितनी है सर? 91 है। 91 प्लस F12 आया सर। F12 की जगह आई कैन प्लेस F10 प्लस 91, F10 प्लस 91। बच्चों ऐसे में आगे से आगे रखता चला जाऊंगा तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि F15 तक पहुंच जाऊंगा और केवल F10 अननोन रहेगा? F12 की वैल्यू प्लेस करिए F10 प्लस 91। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी भोले भाले बच्चों, बहुत इजी बातें हैं। 182 प्लस F10 मिलता है। बोलो हाँ या ना। उसके बाद बच्चों जब मैंने आपको बोला कि F13 तो ठीक है मिल चुका है आपको, F14 में निकाल लो। एक काम करो, इतनी बातें पता पड़ रही है तो बच्चे बोलेंगे F14 जो होगा वो F12 प्लस F13 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि x की जगह 12 प्लेस करूंगा, ये 14 बनेगा, ये 12 और ये 13, तो F14 मस्ट बी इक्वल टू F12 प्लस F13। सर F12 की वैल्यू और F13 की वैल्यू हमारे पास है, वो भी F10 के अंदर ही है। तो देखो डायरेक्ट ऐड कर लें क्या? डायरेक्ट ऐड कर लें क्या बच्चों? F10 में F10 को ऐड करूंगा, अरे F12 और F13 को ऐड करना है, मतलब इसको और इसको ऐड करना है, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन क्या होंगे? ऐड होंगे। तो F10 प्लस 91, F10 प्लस 182, तो क्या बच्चों ये F10 और F10 तो ट्वाइस ऑफ F10 बना, प्लस 91 और 182 273 बना। हम आ चुके हैं बच्चों कहा F14 के ऊपर। और अब मैं अगर F15 पे चला जाऊं तो उसकी वैल्यू तो मुझे पता है, F10 निकालना है, निकाल लूंगा। बोलो यस और नो। F15 जब निकालने बैठूंगा भोले भाले बच्चों
तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर ये तो बहुत इजी बात है, ये F13 प्लस F14 की इक्वल होगा। अरे एक्स की जगह 13 प्लेस कर दिया तो आप बोलोगे सर F14 आया। अरे बोलो ये सुनो, तो 13 की वैल्यू भी F10 में पता है, F13 की वैल्यू, F14 की वैल्यू भी F10 में पता है। तो क्या बच्चों ये बात समझ में आ चुकी है? क्या कर दिया मैंने, इतना बेकार क्यों लिख दिया मैंने? इन दोनों को ऐड करना है F13 और F14 को। तो क्या F10 प्लस ट्वाइस ऑफ F10, दोनों को ऐड करने पे आपको थ्राइस ऑफ F10 मिलेगा क्या? प्लस 273 प्लस 182, तो ये बनेगा सर 455 प्लस 455 और इक्वल F15 किसके इक्वल दे रखा है सर? वो 617 के इक्वल दे रखा है। क्या बच्चों पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है? F10 की वैल्यू निकालनी थी। ये 3 स्टेप के अंदर आपका एक्चुअल कैट पीवाईक्यू खत्म हुआ है। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको ये अप्रोच आ रही है कि सर ये क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि कैसे इनको सॉल्व किया जाए। 617 माइनस 455, 455 में से 617 गया है बच्चों, तो ये कितना सबट्रैक्ट होगा, कितना मिलेगा बच्चों? 610 में से अगर जाता बच्चों क्या 450 तो 60 62 162 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ F10 बना। बच्चों सॉल्व करने बैठे तो पता पड़ा कि 5 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, तो F10 की वैल्यू कितनी आती है भोले वाले बच्चों? सर F10 यहां से मिल जाता है हमें डायरेक्ट कितना? 54। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों कि ये आपका कैट 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कैट 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपका 54 है। आई थिंक कॉन्फिडेंस आ रहा है आप में कि ऐसे क्वेश्चंस को इजीली किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं मिलने वाली। ओके नाउ स्टूडेंट्स, कैट 2022 के पीवाईक्यू पे हम चल रहे हैं बच्चों, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको कैट 2022 में पूछा गया था बच्चों। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। देखो गिवन क्या है, सपोज ऑल इंटीजर्स x देयर आर टू फंक्शंस f एंड g सच दैट फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ x माइनस वन इक्वल टू 0। मतलब बच्चों अगर fx की बात करूं मैं तो fx कितना मिल जाएगा बच्चों? -1 को उधर भेजा तो वन माइनस फंक्शन ऑफ x माइनस वन। हो सकता है ये फॉर्म हमारे काम आ जाए, हो सकता है कि यही काम आ जाए, कोई बात नहीं। gx इक्वल टू कितना दिया है बच्चों? x स्क्वायर दिया है। और ऐसे ये g5 निकाल लेना, मतलब gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो g5 जो होगा वो 25 के इक्वल होगा। ये बात तो पता है ना, फर्स्ट क्लास में ये बेसिक बातें डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है सर, ये क्या दिया है सर? ये हमें कुछ ऐसा दिया है कि फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो 5 के इक्वल है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक छोटी सी बात कि अगर मैं यहां से x कॉमन लूं तो अंदर बचता है x माइनस वन। क्या बच्चों x और x माइनस वन, x आपको इंटीजर दिया है क्या? x और x माइनस वन आपकी हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होगा। क्या ये बात समझ में आती है भोले भाले बच्चों? एक बात जल्दी से बता दो मुझे कि क्या बच्चों x इंटू एक्स माइनस वन ये हमेशा आपका दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट होता है। बोलो है ना? अरे 7 और 6, तो इसको अगर 7 बोला है तो 7 माइनस 1 6 बन जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि F42 क्या होगा, अगर आपसे पूछते हैं यहां कि F42 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर F42 इज इन द फॉर्म ऑफ 7 इंटू 6, या यूं बोले कि इज इन द फॉर्म ऑफ 7 इंटू 7 माइनस 1। इट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ x into x minus 1, so it must be equal to what? It must be equal to 42। अरे बोलो है ना? तो not 42 जो दिया है आपको f(x into x minus 1) it must be equal to 5। अरे ये 5 के इक्वल दिया है ना, तो ऐसे सभी नंबर फंक्शन के साथ ब्रैकेट में अगर ऐसा नंबर लिखा है जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू हमेशा 5 होगी। ऐसा बोल दिया है इस क्वेश्चन ने यहां से। मतलब यहां से एक बात समझ में आती है सर कि F2 जो होगा, क्या F2 को भी मैं F2 इंटू 1 लिख सकता हूं? अरे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट बन रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो ये वैल्यू 5 होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है हमें, ये गिवन है हमको क्वेश्चन के अंदर। बोलो हाँ या ना?
ठीक है सर, तो बात पता पड़ गई कि F2 इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। तो F1 कितना होगा बच्चों, हमें तो F5 निकालना पड़ेगा, G5 निकालना बहुत इजी बात है, F5 निकालना है, उसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा सब। F5 निकालना इज द ओनली टास्क, उसके बाद तो सॉल्व हो ही जाना है, बोलो हाँ या ना। तो एक काम करते हैं सर, F2 पता पड़ गया, F1 निकाल लेता हूं। सर F1 कैसे निकालेंगे, ये गिवन तो है आपको कि F2 जो होना चाहिए क्या बच्चों, यहां से ये जो मैंने लिखा है, अगर मैं x की वैल्यू 2 प्लेस करूं तो क्या F2 जो होगा वो 1 माइनस फंक्शन ऑफ 2 माइनस 1, 1 माइनस F1 के इक्वल होगा क्या, हाँ सर होगा। F2 तो आपको 5 पता पड़ चुका है ऑलरेडी, तो 1 माइनस F1 मतलब यहां से बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि F1 जो आना है सर, वो क्या आना है सर, F1 जो आना है वो आपका आना है 1 माइनस 5 माइनस 4। तो F1 आपको पता पड़ जाता है -4। क्या आप F3 निकाल सकते हैं, क्या आप F3 निकाल सकते हैं भोले भाले बच्चों, सर F3 जो होगा वो तो 1 माइनस F2 होगा, ये बात हमको समझ में आ चुकी है। तो 1 माइनस F2 तो सर 5 था, तो -4 आया। F4 कितना होगा सर, F4 कितना होगा सर, F4 जो होगा वो 1 माइनस F3 होगा, या फिर 1 माइनस F3 होगा, ये गिवन है आपको, बोलो हाँ यार। आपने कहा सर 1 माइनस F3 मतलब 1 माइनस -4, मतलब कितना आया सर, 5 आया। F5 कितना आएगा सर, F5 आएगा 1 माइनस F4। अरे ये रिलेशन भी तो गिवन है कि Fx मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x माइनस 1, ये भी तो गिवन है आपको, अरे ये गिवन है ना। तो F5 जो होगा वो 1 माइनस F4 के इक्वल होगा, x इक्वल टू 5 प्लेस किया, ठीक है, ये 5 है सर, तो अल्टीमेटली 1 माइनस 5 माइनस 4 आ गया, दैट्स इट। मतलब F5 की वैल्यू तो -4 पता पड़ गई। अब ये ऑब्जर्वेशन भी आपको कई जगह करनी पड़ती है, इस क्वेश्चन में नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सपोज यहां F5 की जगह, सपोज यहां F5 की जगह F505 लिखा होता तो भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए था। F5 की जगह अगर F505 होता तो बच्चे बोलते सर क्या हम वहां तक कैलकुलेट करते, नहीं सर, यहां एक पैटर्न बन चुका है। क्या पैटर्न बन चुका है कि F1 आया था -4, F2 आया था, F2 आया था 5, F3 आया -4, F4 आया 5, F5 आया -4। मतलब F अगर F मतलब फंक्शन के साथ अगर ऑड नंबर लिखा है ब्रैकेट में तो ये आपको हमेशा -4 दे रहा है, और फंक्शन के साथ अगर इवन नंबर लिखा है ब्रैकेट में तो ये आपको हमेशा 5 दे रहा है। तो यहां F5 की बजाय अगर F505 भी होता तो भी आपको वैल्यू पता होती बच्चों कि F5 जो होगा, F505 जो होगा F ऑड नंबर -4 होगा, बोलो हाँ या ना। अरे यार बच्चों क्या मेरी बात समझ में आई, हमने ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया ना कि F फंक्शन ऑफ ऑड नंबर, फंक्शन ऑफ ऑड नंबर विल बी इक्वल टू -4 एंड फंक्शन ऑफ इवन नंबर विल बी इक्वल टू 5, फंक्शन ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू -4, फंक्शन ऑफ इवन नंबर 5, फंक्शन ऑफ ऑड नंबर -4। तो ये पैटर्न आपका आगे से आगे चलता चला जाएगा। अब होता क्या है बच्चों की, ऐसा क्वेश्चन दिया है, कैसा, जो क्वेश्चन दिया है वो तो सॉल्व करवा दूंगा आपको, टेंशन ना लें, लेकिन क्वेश्चन होता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F1001 प्लस फंक्शन ऑफ 1002, ये सब कुछ दिया है आपको, और इसकी बजाय क्या दिया है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स 1002। तो आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ ऑड नंबर तो -4 है एंड फंक्शन ऑफ इवन नंबर अल्टीमेटली 1 आता आंसर, बोलो हाँ या ना। समझ में आई, क्वेश्चन में काम नहीं आ रहा है सॉल्व करने में, लेकिन एग्जांपल में आपको दे रहा हूं कि ऐसे पैटर्न भी आपको ऑब्जर्व करने होते हैं। हमें निकालनी है सर फंक्शन ऑफ g ऑफ 5 की वैल्यू, फंक्शन ऑफ g ऑफ 5 की वैल्यू प्लस g ऑफ फंक्शन ऑफ 5 की वैल्यू, g ऑफ f ऑफ 5 की वैल्यू, ये निकालनी है। सर g5 कितना होगा सर, gx तो x स्क्वायर की तरह डिफाइंड है, मतलब g5 की वैल्यू तो 25 होगी।
अरे G5 मतलब 5 का स्क्वायर, अरे Gx मतलब x का स्क्वायर, मतलब G5 मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब F25 प्लस G ऑफ F5 कितना था सर? सर F5 कितना था हमारा? सर F5 तो आपने कैलकुलेट करा है अभी तो सर, F5 तो आपका -4 के इक्वल ऑप्टेन भी किया है हमने। बच्चों क्या यहां से बात समझ में आती है कि फंक्शन ऑफ F25 निकालना है। देखो काम आ रहा है 25 इज एन ऑड नंबर और इवन नंबर, सर इट इज एन ऑड नंबर, तो फंक्शन ऑफ ऑड नंबर क्या मिला है सर हमको? सर फंक्शन ऑफ ऑड नंबर तो -4 मिला है, तो ये तो -4 होगा। और gx मतलब एक्स स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, मतलब -4 प्लस 12, ये फाइनली हमें मिलता है बच्चों कितना? +16 ना, हाँ, इक्वल टू 12। क्या मेरी बात समझ में आई कि -4 + 16 इक्वल टू 12? सो ये आपका करेक्ट आंसर था। कैट 2022 में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। आई एम डैम श्योर बच्चों एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आपको किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और प्रैक्टिस भी हो रही है, पीवाईक्यू भी खत्म हो रहा है, पैटर्न से हम फेमिलियर भी हो रहे हैं। ओके, सारी बातें हम करते जा रहे हैं धीरे धीरे, समझ में आ चुका होगा आपको। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखो एफ एक्स दिया है आपको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ये करें उससे पहले, चलो यही करें सबसे पहले, उसके बाद कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। सबसे अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कंसेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा अभी भी बच्चों कि वीडियो को पॉज कर दें और वीडियो को सॉल्व करने का मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स -1 प्लस एफ एक्स +1, मतलब एफ एक्स जो है बच्चों इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x -1 प्लस फंक्शन ऑफ x +1। मतलब बच्चों क्या होता है, क्या होता है, यहां जो वैल्यू होगी उससे एक कम वैल्यू यहां, उससे एक ज्यादा वैल्यू यहां। मतलब माइंड में आपके पिक्चर बन जानी चाहिए कि F2 जो होगा, ये लिखना नहीं है आपको, वो F1 + F3 के इक्वल होगा। F7 जो होगा वो इससे एक पहले वाला नंबर इसके बाद वाला नंबर, मतलब F6 और F8 के इक्वल होगा। ये पिक्चर आपके दिमाग में बिना कहे बन जानी चाहिए, बोलो हाँ या ना, बिकॉज ऑफ दिस गिवन रिलेशन की Fx से एक कम नंबर यहां प्लस फंक्शन ऑफ वन लेस नंबर, फंक्शन ऑफ लेस मोर नंबर। तो आप बोलोगे Fx इक्वल टू Fx -1, मतलब x की 7 प्लेस करोगे तो यहां 7 -1 6 आएगा, आ गया, 7 + 1 8 आएगा, आ गया। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। इसका ये मतलब है बोला भाला मतलब, ठीक है। और F47 दे दिया -5 के इक्वल, इतना नालायक आदमी देखो आप, F47 दे दिया -5 के इक्वल। इस क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है बच्चों, क्लियर? तो F47 कितना दे दिया बच्चों? -5 के, यहां लिख देता हूं F47, और बताना क्या है बच्चों, F1 + F2 + F3 प्लस एंड सो ऑन अप टू F99। F1 + F2 + F3 एंड सो ऑन अप टू F98 भी आया होगा, और फिर लास्ट में F99 भी आया होगा। क्या ये बात समझ में आई? अब वो पैटर्न को ऑब्जर्व करने वाली बात, यहां सबसे अच्छा पैटर्न बन रहा होगा, है ना, बहुत ही शानदार पैटर्न बन रहा होगा बच्चों ना। बच्चों पहली बात तो ये कि F47 से F1 F2 पे नहीं आ सकते, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा मशक्कत हमें करनी होगी, बोलो हाँ या ना, क्लियर? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सर। तो एक काम करता हूं सर, अगर मैं F1 को A मानूं, बच्चों ध्यान देना, मैं सारी वैल्यू लिखने वाला हूं, F1 F2 F3 F4 F5 F6, ऐसे सॉन करते करते आपको F99 तक जाना है, बोलो हाँ या ना। यहां लिखता हूं F7 प्लस F8 प्लस F9 एंड सॉन अप टू F12 आएगा, एंड सॉन यहां पे आएगा बेटा F13, सॉरी 13, F14
एंड सो ऑन अप टू F18। इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। बोलो हाँ यार ना। अगर मैं F1 को A मानता हूं और F2 को B मानता हूं, बच्चों ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने वाला है ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली। F47 अगर -5 के इक्वल, तो ये बंदा ठीक है, A है B है, F1 आपका A के इक्वल, F2 आपका B के इक्वल। क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन F2 जो होना चाहिए वो F1 और F3 का सम होना चाहिए। बोलो है, मतलब F1 और F3 को ऐड करने पर B आना चाहिए। तो F3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बच्चे बोलेंगे -A + B होनी चाहिए। ठीक है सर, -A + B होनी चाहिए। क्यों सर? देखो, क्या F2 आपका F1 + F3 के इक्वल होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन? होना चाहिए सर। तो ये अगर A है और ये अगर B है, इन दोनों का सम B होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर A से A कैंसिल हो जाए और +B दे दो। इस ये A तो नहीं होना चाहिए, तो -A तो देना पड़ेगा, और B भी होना चाहिए, मतलब +B भी देना पड़ेगा। अगर मैं F1 और F3 को ऐड करूं तो बच्चे बोलेंगे सर A से A कट जाएगा, B केवल रह जाएगा। बोलो हाँ। ऐसे मुझे बताओ F4 की वैल्यू कितनी होगी? सर F4 की जो भी वैल्यू रही होगी, F2 और F4 का सम F3 के इक्वल होगा। अरे बोलो हाँ ना, कि F3 जो होना चाहिए वो F2 + F4 के इक्वल होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। अरे बोलो हाँ यार। आप बोलोगे सर ये दोनों F4 और F2, F4 की वैल्यू क्या रखूं बच्चों, कि F4 में F2 को ऐड करने में -A + B आ जाए। B तो ऑलरेडी है, B यहां भी है, यहां -A दे दो सर। अरे बोलो हाँ यार। इससे क्या होगा कि F4 और F2 को ऐड करूंगा, F4 की वैल्यू -A, F2 की वैल्यू B है, तो F3 में आपका -A + B आ जाएगा। बोलो हाँ यार। F5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? F5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सर वो होनी चाहिए, इन दोनों का सम -A होना चाहिए। -A तो ऑलरेडी है, लेकिन +B है, यहां +B नहीं है, तो इस +B को कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब -B यहां होना चाहिए। क्या बच्चों, F3 और F5 को ऐड करने पर -A + B, -B से +B कैंसिल, केवल -A बचेगा। बोलो हाँ यार। F6 की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? आप बोलोगे सर इन दोनों का सम ये होना चाहिए। तो क्या F6 जो है आपका वो A - B होना चाहिए? अरे बोलो ये सुनो, F6 जो है आपका वो A - B होना चाहिए। देखो F4 और F5 जब, F4 और F6 जब ऐड होंगे, अरे यार बच्चों कितनी छोटी बात है, F5 जो होगा वो F4 + F6 के इक्वल होगा। कितनी छोटी बात है, ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको, बिना काम परेशान कर रहा हूं मैं। भाई -A नहीं होना चाहिए, -A तो कैंसिल हो जाएगा, तो -A को कैंसिल करने के लिए +A चाहिए, लेकिन -B होना चाहिए, तो -B देना पड़ेगा इसको। अल्टीमेटली F4 और F6 को ऐड करेंगे तो -B बचेगा। ठीक है, F7 कितना होना चाहिए सर? सर -B में क्या ऐड करें कि A - B आ जाए? तो आप बोलोगे सर F7 A होना चाहिए। अरे बोलो ये सुनो, क्या मैं A और -B को F5 में F7 को ऐड करूंगा, F6 आना चाहिए, ये -B है, ये A लिया, तो क्या इन दोनों का सम A - B बन जाएगा? बोलो ये सुनो, बन जाएगा सर। तो यहां A था सर, A से A पर वापस आ गए, अगला टर्म क्या बन रहा है सर? F8। F7 जो होगा सर वो F6 और F8 के सम के इक्वल होगा। F8 जो होगा, सॉरी F7 जो होगा, बच्चों 1 सेकंड यार, F6 और F8 को ऐड करने पर A आना चाहिए। तो यहां A है, यहां तो A है सर, कोई दिक्कत, लेकिन इस -B को कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये +B चाहिएगा। बोलो है ना। क्या मैं F6 और F8 को जब ऐड करूंगा तो F7 आ जाएगा? आ जाएगा सर, कोई दिक्कत। बच्चों क्या मेरी बात समझ में आई कि सर A B -A + B -A -B A, ये सारी बात करने के बाद यहां वापिस A और B आ गया है। तो जो काम A और B को शुरू किया था यहां से बच्चों, उसके अकॉर्डिंग आगे वाली वैल्यूज बनी थी, यहां भी A और B मिल चुके हैं, तो F9 की वैल्यू बच्चों बाय डिफॉल्ट आपकी -A + B बननी है।
एंड्स ऑन F12 आपका A माइनस बी बनेगा लास्ट टर्म। तो ये पैटर्न ऑब्जर्व हो गया बच्चों, ए बी एंड्स ऑन, ये भी आपका A माइनस बी ही बनेगा। बोलो यस और नो। मतलब ये 6 टर्म्स क्या होगी, रिपीट होगी। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? तो यहां एक ऑब्जर्वेशन ये भी कर पा रहे हैं बच्चों हम कि सर 6 रिपीट हो रही, मतलब F6 रहा होगा, F12 खत्म हुआ, F18 खत्म हुआ, ऐसे F47 दिया है सर। तो ऐसे बच्चों आगे से आगे गए होंगे, तो यहां तो आपको क्या मिलना है बच्चों, लास्ट में F6 मिला है, फिर F12 मिला है, फिर F18 मिला है, अगला F24 मिलेगा। बिकॉज F19 से शुरू करूंगा, F24 तक जाऊंगा, F25 से शुरू करूंगा, F30 तक जाऊंगा, F31 से शुरू करूंगा, F36 तक जाऊंगा, F37 से शुरू करूंगा, F42 तक जाऊंगा, F43 से शुरू करूंगा, F48 तक जाऊंगा। सर F48 तक जब जाओगे, लास्ट में तो F48 आएगा सर, चलो बात समझ में आ गई हमको। इससे जस्ट पहले F47 रहा होगा, इससे जस्ट पहले F47 रहा होगा, बोलो हाँ या ना। F43 से शुरू हुआ होगा, इससे जस्ट पहले F47 रहा होगा, बोलो यस और नो। और F47 क्या है सर? सर क्या ये ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी यही रिपीट होने हैं सारे के सारे? होने हैं। तो सर F47 की जगह कौन रहा होगा, माइनस बी रहा होगा। मतलब आपको बात समझ में आ गई सर, F47 माइनस बी के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू आर कंडीशन। और क्वेश्चन कह रहा है कि F47 तो -5 के इक्वल है, मतलब माइनस बी -5 के इक्वल है। खत्म करो, b इक्वल टू 5 लिखो, बोलो हाँ यार। क्या भोले भाले बच्चों मेरी बात समझ में आई? b इक्वल टू 5 मिल चुका है सर। बहुत ही ज्यादा खुश है हम लोग कि b इक्वल टू 5 मिल चुका। लेकिन सर निकालना तो हमको F1 से लेके F99 तक की टर्म्स का सम है। बच्चों ध्यान देना, ये जो मैंने लिखे हैं बच्चों सारे के सारे, आप चाहो तो मैं एक स्लाइड और लिख दूं आपके लिए। सर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6, ये जो वैल्यू आई थी सर क्या आई थी, ए आई थी, बी आया था, ए आई थी, बी आया था, यहां ये बी माइनस ए आया था, माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी और ए माइनस बी। ऐसे बच्चों ये 6 के पैर ऐड करेंगे। हमें ऐड करना है बच्चों कहां तक, F99 तक। तो इससे जस्ट पहले जब सॉन जाते जाएंगे बच्चों, तो लास्ट में यहां तो 6 के मल्टीपल आएंगे सारे। तो 99 से जस्ट पहले 6 का मल्टीपल कौन रहा होगा, F96 रहा होगा। तो शुरू हुआ होगा F90 से, F91 से सॉरी, प्लस F92। कईयों का आंसर आ चुका होगा, लेकिन मैं फिर भी पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। F94 प्लस F95 प्लस F96, दैट्स इट, ये रहा होगा। और उसके बाद जो वैल्यू रही होगी F97 प्लस F98 प्लस F99 रही होगी, बोलो हाँ यार। अब बच्चों बात समझना, बड़ी मजेदार बात, क्या ये 6 टर्म रिपीट होती रहेगी, ए बी बी माइनस ए माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी, बोलो हाँ यार, ये रिपीट होता रहेगा। इन 6 टर्म का सम कितना है सर? बच्चे बोलेंगे सर सम निकालने बैठेंगे तो पता पड़ा सर कि इन 6 टर्म को जब ऐड करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो गया, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो गया। अरे सबको ऐड कर रहे हैं भोले भाले बच्चों, इसमें क्या है, बहुत भारी बात थोड़ी है। बच्चे बोलेंगे सर बी से बी भी कैंसिल हो गया, बच्चे बोलेंगे इस बी से बी कैंसिल हो गया। मतलब F1 से लेके F6 तक सारी ही टर्म्स क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो इनका सम 0 बनेगा। अगेन F7 से लेके F12 तक यही सेम टर्म्स मिलनी है, तो उनका सम भी 0 बनेगा। तो 0 बनते बनते बच्चों ये 6 टर्म का नाम 0 बनता जाएगा, बनते 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 यहां तक आएगा, ये भी 0 बनेगा। मतलब F1 से लेके F96 तक जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी का सम 0 होगा, बोलो हाँ यार। उन सभी का सम कितना होने वाला है भोले भाले बच्चों? बच्चे बोलेंगे सर वो तो 0 होगा, क्यों परेशान कर रहे हो हमको? हमको बात समझ में आ चुकी है एकदम, आप बिना काम परेशान कर रहे हो, बोलो हाँ यार।
तो आपने कहा सर ये तो 0 बन चुका है, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी। मतलब हमें ऐड क्या करना रहा, F97, F98, F99 ऐड करना रहा, ठीक है सर। तो F97 क्या F1 की तरह होगा, F98 क्या F2 की तरह होगा, F3 क्या B-A की तरह होगा। मतलब इन तीनों टर्म्स को ऐड करना, F1 से लेके F99 तक की टर्म्स को ऐड किया तो फर्स्ट 96 टर्म्स का सम तो 0 हो गया, और लास्ट की 3 टर्म का सम B प्लस B 2B बना। मतलब एक F1 से लेके F99 तक की टर्म्स का सम 2B बन चुका है। बच्चों B कितना है हमारे पास, सर B की वैल्यू तो हमारे पास 5 आ चुकी है, और 2B तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 5 10। मतलब इन 99 टर्म्स का सम जो आने वाला है वो 10 आने वाला है। कहां गया क्वेश्चन, तो 10, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। आई एम डैम श्योर बात समझ में आ चुकी है। तो ऐसे ऑब्जर्व करना भी आपको आना चाहिए, ऐसे ये ऑब्जर्वेशंस भी आपको क्या होनी चाहिए बेटा, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, समझ में आ चुका होगा पूरी तरीके से बच्चों। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बात समझ में आ चुकी है। अब बच्चों ये अलग तरीके का क्वेश्चन है ना, अलग तरीके का क्वेश्चन है। F2 आपको दिया है 1, सॉरी F2 दिया है 1 के इक्वल। मतलब ये स्पेसिफिक पैटर्न है बच्चों ना, इसमें आप बहस नहीं कर सकते हो कि ऐसा मतलब वैसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो कुछ अलग कंडीशन फ्रेम होती, क्लियर, और कुछ ना कुछ गिवन होता। अलजेब्रा के अंदर स्पेसिफिक तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, तो आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा पर्टिकुलर मेथड्स को लेके, क्लियर ना। F8 भी आपको दिया है 1 के इक्वल, लेकिन F11 आपको कितना दिया है भोले भाले बच्चों, ये दिया है आपको 163 के इक्वल। अब बच्चों F2 अगर 1 है तो मेरा Fx कैसे डिफाइन हो सकता है, तो Fx तो आपका ऐसा भी तो हो सकता है 2 माइनस 1, मतलब Fx आपका x माइनस 1 कर दो तो F2 इक्वल टू F2 निकालने पर कितना मिल जाएगा बेटा 2 माइनस 1। अरे x की जगह 2 प्लेस करूंगा तो F2 इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप F2 के लिए मतलब Fx अगर ये गिवन होता और फिर F2 की वैल्यू निकालते तो आपको ये मिल जाता, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। लेकिन F5 भी हमारा बनाना चाहिए, लेकिन F5 भी हमारा बनाना चाहिए। अगर मैंने इसको सत्य मान के बैठ गया बच्चों, इसको सही मान के बैठ गया तो F5 निकालने पर 5 माइनस 1 4 आ जाएगा सर, लेकिन 1 आना चाहिए। तो ये मेरा फंक्शन वैलिड नहीं है इन सभी केसेस के लिए, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई? आप इसको ऐसा भी तो बोल सकते हो सर कि फंक्शन ऑफ एक्स, इसको आप एक काम करो x माइनस 2 प्लस 1 बोलो, कोई दिक्कत है सर? मैं तो बोल रहा हूं कि हमारा फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ एक्स जो होता है वो x माइनस 2 प्लस 1 के इक्वल होता है। तो बच्चे बोलेंगे सर x की जगह 2 प्लेस करूंगा, x की जगह 2 प्लेस करूंगा तो 2 माइनस 2 0 बन जाएगा। F2 कैलकुलेट करूंगा जब तो 2 माइनस 2 0 प्लस 1 तो F2 1 आ जाएगा। लेकिन F5 कितना आएगा बच्चों? तो F5 तो 4 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये भी डिफाइंड नहीं है। तो एक काम ये करते हैं सर कि F2 रखने पे भी 0 बन जाए और 1 बच जाए, F5 रखने पर भी 1 बच जाए, मतलब x इक्वल टू 8 पुट करने पर भी 1 बन जाए। तो क्यों ना बच्चों एक कंडीशन में ऐसी बना लू, Fx जो है आपका x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 1 के इक्वल है, बोलो हाँ या ना। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? फंक्शन ऑफ x जो है वो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 1 के इक्वल है। क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी? हाँ सर ये हो तो जानी चाहिए। Fx निकालेंगे, F2 निकालेंगे तो 2 माइनस 2 मतलब 0 इंटू होल प्रोडक्ट 0 बना प्लस 1 बच जाएगा। F5 निकालने बैठेंगे तो 5 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5 माइनस 8 तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा तो प्लस 1 बच जाएगा। F8 निकालेंगे मतलब x की जगह 8 प्लेस करेंगे तो 8 माइनस 8 0 बन जाएगा, F8 भी बना जाएगा, बोलो हाँ। अगर आपकी ये फंक्शन एकदम करेक्ट है तो ये गिवन एक को जो कंडीशन है आपकी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। F11 बच्चों मैंने कहा कि F11 निकालो, F11
निकालने पर अगर 163 मिल जाता है तो यही फंक्शन आपका डिफाइंड था, यही fx की वैल्यू होनी चाहिए, बोलो यस और नो। तो f11 की वैल्यू निकाली बच्चों, तो 11 माइनस 2, 11 माइनस 5 इंटू 11 माइनस 8 प्लस 1। तो बच्चे बोलेंगे, भोले भाले बच्चे, कि सर ये तो 9 आया, 9 इंटू 6 इंटू 3, तो ये तो 9 6 54 3 162 प्लस 1। अरे सर ये तो 163 आ गया, हमें मजा आ गया, बोलो हाँ यार। अब तो सर हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हमको f3 की वैल्यू पूछिए सर, फंक्शन पता पड़ चुका है, f3 की वैल्यू निकालनी है, कितनी इजी बात है। फंक्शन पता पड़ चुका है, f3 की वैल्यू निकालनी है, बेहद इजी बात है, बोलो हाँ या ना। तो x की जगह 3 प्लेस कर दिया, तो 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 8 प्लस 1। तो अल्टीमेटली 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 5 प्लस 1। तो बच्चे बोलेंगे सर इतनी इजी इजी बात है, माइनस 5 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब प्लस 10 प्लस 1 11। 11 इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। ये पैटर्न ऑब्जर्व करना भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इजी बातें हैं बेचारी ना। एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम, जो कि आपको पूछा गया है कैट 2023 में। बच्चे कहेंगे सर 2023 में तो बच्चे परेशान हो गए थे, काफी कह रहे थे कि बहुत टफ पेपर आया, बहुत टफ पेपर आया। तो फंक्शन का भी एक क्वेश्चन आया था बच्चों कैट 2023 के स्लॉट 3 में। 2023 में एक ही क्वेश्चन, तीनों स्लॉट में मिला के केवल एक ही क्वेश्चन आया था फंक्शन से बच्चों, वो भी स्लॉट 3 में। Suppose function of xy is a real valued function such that function of 3x plus 2y 3x minus 2y। बच्चे ध्यान दें, फंक्शन ऑफ पी क्यू अगर हुआ कभी भी तो वो कुछ गिवन होती है कंडीशन, लाइक पी स्क्वायर प्लस 2pq, है ना, ऐसा कुछ भी होता है। इसका मतलब f2,3 निकालना है, तो एक काम करो, p की जगह 2 प्लेस कर दो और q की जगह 3 प्लेस कर दो। ये बात हम fxy के लिए सीखे हैं बच्चों, लास्ट क्लास में ये बेसिक बातें हमने करी है। मैंने आपको कहा था कि बहुत इजी बातें बताऊंगा मैं आपको, तो ऐसा आपको वैल्यू निकालना आता है, ये तो बहुत इजी बात है, बोलो यस और नो। अरे भाई एफ पी क्यू दिया है और पी क्यू की वैल्यूज यहां प्लेस करनी है, F23 निकालना है, मतलब इस इक्वेशन में जहां भी P है वहां 2 रख दो और जहां भी Q है वहां 3 रख दो, कितनी छोटी बात है। ठीक है सर, तो एफ पी क्यू कुछ रहा होगा, किस तरीके से डिफाइन हुआ होगा हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ दे रखा है सर, फंक्शन ऑफ 3x प्लस 2y, मतलब P की जगह तो 3x प्लस 2y लिखा है और Q की जगह 2x माइनस 5y लिखा है, और ये आपको दिया है 19x के इक्वल, ये आपको दिया है 19x के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, बच्चों इन दोनों के बीच क्या ऑपरेशन हुआ होगा, इन दोनों के बीच क्या ऑपरेशन हुआ होगा कि 19x हमें मिला होगा। जो ऑपरेशन यहां हुआ होगा वही ऑपरेशन हम यहां भी अप्लाई करेंगे, फंक्शन ऑफ x, 2x के लिए इक्वल टू 27। तो फंक्शन कुछ जो इक्वेशन बनेगी इक्वल टू 27 आएगा, इसमें केवल x होगा, x की वैल्यू पूछिए, x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों कि जो रिलेशन यहां रहा होगा हमें 19x मिल जाना चाहिए, दैट्स इट। उसी रिलेशन को यहां अप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी जो कि 27 के इक्वल दे रखी है। अरे इसमें तो एक्स वाई दोनों है, इसमें पी क्यू दोनों है, लेकिन इसमें दोनों ही जगह क्या है बेटा, एक्स एक्स है। तो सॉल्व करने पर केवल एक अननोन आएगा, एक अननोन, अगर अननोन अगर आ रहा है एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू निकल जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। बच्चों ध्यान दे, क्या बच्चों 3x प्लस 2y, पहली बात तो 2y मतलब y की टर्म्स कैंसिल हो जानी चाहिए, केवल x की टर्म बचनी चाहिए। क्या बच्चों 15x में 4x ऐड करूं, मतलब 3x प्लस 2y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि y कैंसिल हो जाना चाहिए, 2y और 5y कैंसिल हो जाना चाहिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा लिख लो।
5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया बच्चों, ये कितना आया 15x प्लस 10y आया, और ये कितना आया 4x माइनस 10y आया। क्या ये 10y से 10y कैंसिल होना ही होना है? देखो 19x बच गया, मतलब p की जगह जो भी लिखा है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, और q की जगह जो भी लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और दोनों को ऐड कर दो। अरे बोलो हाँ ना, मतलब आपका जो रिलेशन आया है बच्चों वो क्या आया है, FPQ इज नथिंग बट 5 टाइम्स ऑफ P प्लस 2 टाइम्स ऑफ Q। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है बच्चों? ये रिलेशन आपने एस्टैब्लिश कर लिया है। क्या मेरी बात समझ में आई भोले भाले बच्चों? देखो ऐड करने पे 19x मिल भी गया है, बोलो हाँ या ना। मतलब सर ये जो हमने ऑब्जर्व किया है, हमने फंक्शन को जो ऑब्जर्व किया है वही फंक्शन हम यहां भी अप्लाई करेंगे। p की जगह x लिखा है, q की जगह 2x लिखा है, इसका मतलब बच्चों 5x प्लस 2 टाइम्स ऑफ q की जगह क्या लिखा है बेटा 5p प्लस 2q। कोई बात नहीं बच्चों, p की जगह x लिखा है ना, 5 टाइम्स ऑफ p, p की जगह क्या लिखा है बेटा x लिखा है, तो 5x प्लस 2 टाइम्स ऑफ q, q की क्या लिखा है 2x लिखा है, इक्वल टू 27। तो आप बोलोगे 5x प्लस 4x, क्या ये 9x बना? 9x 27 के इक्वल है, तो x इक्वल टू 3 के इक्वल है। अरे क्या मेरी बात समझ में आई भोले भाले बच्चों? x इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई एम डैम श्योर बच्चों एकदम बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, इस क्लास के सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं, है ना? आने वाली क्लासेस में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं बच्चों, उन पे हम डिस्कशन कर रहे होंगे, और बहुत ही शानदार आपको मजा आ जाने वाला है। इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कैट 2020 के पीवाईक्यूज, एक और पीवाईक्यू, दुनिया भर के पीवाईक्यू आपको पूछे गए, ये अलग पैटर्न है जो अब तक हमने नहीं पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, तो इन क्लासेस को कवर करेंगे बच्चों आने वाली क्लास में। क्लासरूम नोट्स के लिए, इन क्वेश्चंस के नोट्स के लिए बच्चों हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाने वाला है। Okay students, so that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.